क्या फिर से खुदावंद खुदा ने अवसर दिया है। परमेश्वर के पाक पवित्र वचनों में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिले। तो आज हम सब यहाँ प्रभु के बेटे और प्रभु की बेटियां इकट्ठे हुए, तो ये खुदावंद खुदा की ओर से परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवनों में पूरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सो जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, हमें सिखाता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमें बताता है कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, किस प्रकार से हमने क्या करना है, उसके वचनों को पूरा करना है। हालेलुया। सो जब कभी बात करते हैं खुदावंद खुदा के वचनों में से, तो बात करते हैं हम दर्शन की, है ना। दर्शन की बात करते हैं कि जिसके पास दर्शन नहीं है वो बिना दर्शन क्या है, वो नाश हो रहे हैं, है ना। तो यदि हम परमेश्वर के वचनों में से देखते हैं तो परमेश्वर का भी एक दर्शन था। जब परमेश्वर ने पहला दर्शन देखा तो जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 26 आय से लेकर 28 आय तक पढ़ते हैं, तो वहां खुदावंद खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहला दर्शन देखा और उस दर्शन को पूरा करने के लिए आदम और हवा को कहा कि जाओ पूरी पृथ्वी में क्या हो जाओ, फैल जाओ, है ना। पढ़ेंगे उस वचन को। अब निकालिए उत्पत्ति की किताब उसका 2 चैप्टर उसकी 26 आय से लेकर 28 आय तक पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, एक ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਔਰ ਵਧੋ और धरती ਨੂੰ भर ਦਿਓ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो देखिए खुदावंद खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर की वाणी कहती कि पहला दर्शन जो था परमेश्वर का, वो चाहता था कि जो मैंने मनुष्य को बनाया है वो क्या करे, सारी पृथ्वी में हो क्या हो जाए, फैल जाए। सारी पृथ्वी में जब वो फैल जाएंगे तो सारी पृथ्वी जब भर जाएगी तो वहां परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी। फिर जब हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा की एक जगह हम पढ़ते हैं हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को भी। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। हाँ, वचन में लिखा है जैसे पृथ्वी जल के साथ क्या हो जाएगी, भर जाएगी, वैसे ही खुदावंद खुदा की महिमा की जो महिमा के साथ क्या हो जाएगी, पूरी पृथ्वी भर जाएगी। आज खुदावंद खुदा के वचन से हम देखते हैं कि पूरे संसार में दुनिया फैल चुकी है और बहुत सारे लोग सोचते हैं, है ना, जब शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपना घर बेचते हैं या फिर नई जगह जाते हैं और नई जगह जाकर क्या करते हैं, वो अपना नया घर बना लेते हैं। उस पहाड़ के पीछे चलो जो वहाँ भी घर मिलेंगे, वहाँ भी लोग मिलेंगे। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो हर कोई परमेश्वर के उस पहले दर्शन को पूरा करने में क्या था, लगा हुआ था। चाहे वो डायरेक्ट लगा हुआ है चाहे इनडायरेक्ट लगा हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए पूरी पृथ्वी में आज फैल गए। जहाँ कहीं भी देखते हैं लोग हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक प्रभु के दास थे हमारे पास घर में आए, तो हमारी मीटिंग थी पालमपुर वन में और पास्टर जी को मैंने बोला कि आप बाइक में जाओ तो मैं और लोगों को लेकर साथ आऊँगा। तो क्या हुआ कि जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो उन्होंने देखा कि पहाड़ों के ऊपर बहुत ऊंचाई के ऊपर क्या है, लोग बसे हुए हैं, लाइट आ रही है। तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि पास्टर जी इतनी दूर कैसे लोग आकर बस गए हैं, इनका खाना पानी कैसे पहुंचता होगा।
इतना परिश्रम करके ऊपर जाते होंगे। तो उस प्रभु के दास ने इस वचन को नहीं बताया कि कहीं ना कहीं परमेश्वर इनके मन में बात डाल रहा है कि जो पहला दर्शन परमेश्वर ने देखा उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ये पहला वचन खुदावंद खुदा का जो दर्शन था वो पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरी पृथ्वी भर गई है। आज जो परमेश्वर की महिमा की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसको एक गाने के रूप में भी इस वचन को गाते हैं। कहते हैं जैसे समुंदर जो है थोड़े थोड़े पानी से समुंदर बन जाता है ना, तो इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा का ज्ञान है वो सारी दुनिया के ऊपर क्या है, फैल रहा है। आज देखो परमेश्वर की महिमा की ज्ञान की बातें देख लें तो मोबाइल के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, रेडियो के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा। आज हर एक प्रभु के बेटे को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है ना, कि जाओ तुम जाति जाति के लोगों को जाकर क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। तो ये सब काम जो है सब मिलकर खुदावंद खुदा के उस दूसरे दर्शन को भी ऑलमोस्ट पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हर कोई प्रभु का बेटा, हर कोई प्रभु की बेटी उस दर्शन में लगा हुआ है। हर एक के मन में परमेश्वर ने ये बोझ डाला है कि वो क्या करे, अपने भाई के पास जाए, उनको सुसमाचार सुनाए, अपने दोस्त मित्रों के पास जाए, उन्हें वचन सुनाए। तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की महिमा के कामों में लगे हुए हैं। हालेलुया। तो जब हम तीसरे दर्शन की बात करते हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जो होने वाला है, उस दर्शन की बात करें तो वो हम देखते हैं परमेश्वर के पाक पवित्र वचनों में से प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, पंजाबी में थोड़ी दिक्कत होती है। लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और हर एक कुल के लोग में से भाषा और एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, आमीन। सो देखिए यहाँ प्रभु का दास यूहन्ना इस बात को लेकर कहता है, जब मैंने दृष्टि की, जब मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई तो क्या देखा है, कहता कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले लोग कहाँ खड़े हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां पकड़े हुए क्या है, खड़े हैं। और वो क्या, परमेश्वर जो मेमना है वो कहाँ है, सिंहासन के ऊपर बैठकर उनका क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। तो यदि हम इस वचन की बात करें तो परमेश्वर कहता है कि मैंने, परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को लिखता है, कहता मैंने जब दृष्टि की तो मैंने क्या देखा, स्वर्ग खुला देखा और वहां हर एक जाति थी, उसमें हर एक जाति के लोग पाए जा रहे थे, हर एक भाषा बोलने वाले, है ना। इस प्रकार से ये जो दर्शन है अभी होना बाकी है। बहुत सारे लोग जो है इस दर्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें भी इस बात का फायदा उठाना चाहिए, हमें भी इस बात को करना चाहिए कि जो परमेश्वर ने दर्शन देखा है उस दर्शन को क्या करें, हम पूरा करें और उस दर्शन के लिए हमें क्या करें, रात दिन प्रार्थना करें, प्रभु के दासों का साथ दें। और यदि आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों को अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार का क्या करें, इस्तेमाल करें, उस अधिकार को यूज करें, इस्तेमाल करके क्या करें। यदि आपके कोई दोस्त मित्र भाई बहन है उनको बताएं कि यीशु मसीह ही क्या है, मुक्तिदाता है। ये वचन उन्हें सुनाएं कि एक दिन हमारा क्या होने वाला है, न्याय होने वाला है। आज नहीं तो वो न्याय कल जरूर होगा। वचन में बताएं कि हर एक जाति का, हर एक भाषा बोलने वाले का, हर एक कुल का परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना बड़ा जरूरी है। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को बताएंगे तो ये वचन उनके जीवनों में क्या करेगा, काम करेगा। आज नहीं तो कल जरूर करेगा। मैं तो अपने जीवन के बारे में देखता हूँ कि एक समय था जब हम प्रभु से नफरत करते थे, हेट करते थे। आज बड़ी खुशी के साथ हम बताते हैं कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही जीवन देने वाला है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा प्रेम डाल दिया है कि आज हम
अपने इलाके को, अपने माता पिता भाई बहनों को छोड़कर कहाँ गए हैं? अलग देश में गए हैं, अलग स्टेट में गए हैं। उन लोगों को जो हमेशा अपने आप में औरों के आगे दंडवत करते थे, आज वो ही कहते कि नहीं, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई और परमेश्वर है ही नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक समय होता है जब हम वचन को समझ जाते हैं, तो फिर वचन पहले हमारे जीवन में काम करता है, फिर हमें परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि हम उसी वचन को क्या करें, औरों के जीवन में भी डालें। तो हम जितने प्रभु के बेटे बेटियां हैं, इस बात का प्रण लेना है, इस बात का निर्णय लेना है और इस निर्णय को लेकर आगे बढ़ना है। और जिस प्रकार से हमने 3 दर्शन की बात की है, तो पहला दर्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, पूरी जाति जाति के लोग है ना, पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं, वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। दूसरा भी, उसकी महिमा और ज्ञान की बातें आज हर एक के जीवन में पाई जा रही हैं। आज मैं भाई से पूछ लूँ, ये भी प्रभु की महिमा की बातें बताएंगे। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े काम किए हैं, वही सच्चा परमेश्वर है, उसकी ज्ञान की बातें सीख लो। जब कभी भी किसी और के सामने भाई खड़े होंगे तो उनको बताएंगे कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित प्रभु। बहन से बात करेंगे तो बहन भी यीशु मसीह के हमारे भाई बंधु है। तो जब ये बात करेंगे तो इस प्रकार से महिमा की बातें जो है वो आज प्रभु की हर एक की जुबान में यीशु नाम है। क्यों? चाहे वो विरोध करने वाले यीशु का नाम ले रहे हैं, चाहे प्रभु की महिमा करने वाले जब प्रभु के साथ जुड़े हुए नाम ले रहे हैं, लेकिन वो ले रहे हैं। अब तीसरा जो दर्शन है, उसमें हम सबको सहभागी होना बड़ा जरूरी है। जरूरी नहीं कि हमने अपने जाति वालों के ही बीच में जाकर सुसमाचार सुना, नहीं, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले के पास जाना है, उन्हें सुसमाचार सुनाना है। जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, जब हम उन्हें वचन सुनाएंगे, तो वो वचन एक ऐसा वचन है जहाँ कहीं भी हम बोएंगे वो एक दिन फलवंत जरूर होगा, वो फल जरूर लाएगा। इसलिए मैं तो हर एक भाई बहन को कहता हूँ कि हमें इस बात की जो है सेवा हमें करनी चाहिए, सच्चाई की सेवा करनी चाहिए, वचनों की सेवा करनी चाहिए और वचनों को आगे लेकर जाना चाहिए और प्रभु के इस दर्शन में हमें भी सहभागी होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये वचनों के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए हैं, ये वचनों को आगे लेकर जाएंगे और ये वचन आपको और आपके घराने को ब्लेस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब जन अपनी आंखें बंद करें और एक प्रार्थना में जाएं। प्रिय पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा प्रभु जी, शुक्रगुजार हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु आपने हमारे जीवनों में वचन पूरा किया है प्रभु जी कि हम भाई भाई बहनें प्रभु आपस में मिलकर आपकी महिमा कर रहे हैं। हमारा प्रभु आपस में मिलकर प्रभु आपकी महिमा करना और आपकी सच्चाई की बातों को सुनकर प्रभु अपने जीवन में प्रभु उनका पालन करना और पालन करने के बाद उस सच्चाई को ग्रहण करने के बाद उसी सच्चाई को आगे लेकर जाना, औरों को बताना कि सच यही है, सच्चाई यही है कि यीशु मसीह ही महिमा के योग्य हैं, यीशु मसीह ही आदर के योग्य हैं। वो ही एक दिन सिंहासन के ऊपर बैठेगा, वो ही हर एक जाति का, हर एक कुल का, हर एक भाषा बोलने वाले का न्याय करेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम सब जन इस बात को प्रण ले, इस बात को हम समझे कि हमने प्रभु के आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है और प्रभु की महिमा करते चले जाना है। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, सब धन्यवाद करें और परमेश्वर से कि परमेश्वर प्रभु आप हमारी सहायता करें, प्रभु आप हमारी सहायता करें। जब कभी भी हमें मौका मिले तो पिता परमेश्वर हम आपके वचनों का सुसमाचार जरूर सुनाएं प्रभु, आपके उस प्रभु जी दर्शन में सहभागी हो जाए। यस लॉर्ड, वी थैंक यू, हालेलुया, वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर, हालेलुया, वी लिफ्ट अप योर होली एंड प्रेशियस नेम। Thank you, Father, for the day that you have added in our lives to order to come in thy presence and worship. And I wrote thy name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद पिता, hallelujah, 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 hallelujah. यीशु प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे भाई प्रभु जी हैप्पी के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं
हमारी बहन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कपल को बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावंद खुदा। ये कपल यीशु मसीह के नाम से प्रभु दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रभु आत्मिक दानों वरदानों में बढ़े। इन्होंने जो प्रभु जी हालेलुया आपके दासों के साथ जो प्रभु आदरमान किया है, जो प्यार किया है प्रभु जी, इसके बदले खुदावंद खुदा हम प्रभु आपके दोनों दास एक मन एक आत्मा कर यीशु मसीह के नाम से इस कपल को आशीष देकर जा रहे हैं। ये कपल यीशु मसीह के जिंदा नाम है खुदावंद खुदा, और भी हजारों हजारों रूहों को जीत कर ले आए, और उनके द्वारा प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी इस कपल को बहुत आशीष मिले खुदावंद खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनके अंजल में बड़ी बरकत दे प्रभु, इनके कमाने वालों को प्रभु स्वस्थ रख प्रभु, खाने वालों को स्वस्थ रख प्रभु जी, बहन को प्रभु स्वस्थ कीजिए प्रभु जी, बहन के बच्चे को स्वस्थ रखिए पिता परमेश्वर, इनके मम्मी पापा भाई बहनों को आशीष दे खुदावंद खुदा। और प्रभु जो हमारे दो भाई बैठे हैं प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके भी प्रभु जो कामकाज में बंधन है वो यीशु के नाम से कामकाज के बंधनों को हम तोड़ते हैं और कहते हैं वो कामकाज के बंधन टूट जाए और परमानेंट काम मिले प्रभु। आपके दास की सेवकाई मलेशिया में रखिए खुदावंद खुदा, आपके दास की सेवकाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बड़े पिता परमेश्वर, और खास करके प्रभु आपके दास पास्टर डैनियल डेविड जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस तेरे दास के पूरे परिवार को ब्लेस कर खुदावंद खुदा, उनकी सेवकाई भी प्रभु दिन दोगुनी रात चौगुनी आशीष पाए प्रभु। उनका जो प्रभु फोकस है प्रभु, एक दर्शन है हाउस पिता परमेश्वर हालेलुया चर्चेस का प्रभु, दर्शन को भी पूरा करने के लिए आप सहायता प्रभु जी, पूरे परिवारों को घरानों को आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बाकी का समय आइए बढ़िया खड़ मान करिए फिर